हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 12वीं का इतिहास का पूरा पेपर आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। दोस्तों, आप सभी बच्चे का सुबह पेपर है और आज मैं पूरा आप लोगों को आंसर बता रहा हूं। इस पूरे पेपर के माध्यम से आप सभी बच्चों का बहुत ज़्यादा अभ्यास हो जाएगा और आप लोगों को इसमें से 100% क्वेश्चन सुबह के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और अपनी कॉपी में इसके आंसर लिख लेना, सारे आंसर लिख लेना, ताकि आप लोग किसी भी तरीके से यहाँ पर दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़े। चलिए, और एक और बात, यदि किसी को लगता है कि ये पेपर गलत है तो एक बार वो इस बार कोड को स्कैन करके देख सकता है और वहाँ पर हमारा ऐप आपको मिल जाएगा और पूरा रियल पेपर है आपकी किताब पर आधारित। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिएगा, ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता में एक साथ दो फसलें उगाने के साक्ष्य मिले हैं। मतलब आपके ऑप्शन हैं कालीबंगन, धोलावीरा, लोथल और हड़प्पा। कहाँ पर एक साथ दो प्रकार की फसलें उगाई जाती थी? तो इसमें आपको कालीबंगा आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा। साथियों, सभी बच्चे हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट अपडेट देते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आपसे पूछा है, जो कि महावीर स्वामी हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर सभी बच्चों का। ठीक है, और आप लोगों के लिए मैंने टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपका ये रहा, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में सही कथन है। यहाँ पर सही कथन है और वो हो जाएगा, तालीकोटा युद्ध साम्राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यास्त कानून संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ये इस्तमरारी जो बंदोबस्त व्यवस्था है ना, इससे रिलेटेड है। ये आप सभी बच्चों को आंसर के रूप में लिखना रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद में साथियों आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत पर भ्रमण करते हुए लोगों के बारे में जानने का प्रयास किया था? तो किसके कहने पर? गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर उन्होंने ऐसा किया था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है वो अस्तित्व में आ जाता है। तभी से हम क्या मनाते हैं? तो आप सभी बच्चों को याद रखना रहेगा, गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। इसके बाद में आप लोगों के जो अगले क्वेश्चन हैं ये आ चुके हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप सभी का कल एग्ज़ाम है, 100% इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा दोस्तों आप सभी बच्चे। और हमारा ऐप है जिस पर मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी एंड हिंदी, इंग्लिश सभी के मैंने वहाँ पर कोर्स दे रखा है, तो हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करना। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया पूरा स्थल है। सबसे पहले कौन सा पुरातात्विक स्थल खोजा गया था? तो वो हड़प्पा था। ये आप सभी बच्चों को हड़प्पा याद रखना रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन से वंश के राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? तो ये कुषाण वंश के जो राजा थे ना, उन्होंने देवपुत्र की जो उपाधि है वो धारण की थी। तो इसमें आप सभी बच्चों का हो जाएगा आंसर कुषाण। ठीक है, कुषाण राजा आपका सही उत्तर है। इसके बाद में देखिएगा, में बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। संग्रह का मतलब इकट्ठा होना। किसकी? बुद्ध की शिक्षाओं को किस में संग्रहित किया गया है? तो दोस्तों इसके आंसर के रूप में आपको त्रिपिटक लिखना रहेगा। त्रिपिटक कितने होते हैं? 3 होते हैं। त्रिपिटकों की संख्या 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की थी। तो इसमें आप लोगों का अबुल फजल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने अवध के नवाब को कलकत्ता निर्वासित कर दिया था। तो उस अवध के नवाब का नाम वाजिद अली शाह था। ठीक है, क्या लिखोगे आप सभी? वाजिद अली शाह, ये आपको इसमें आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला, महात्मा गांधी 1916 में विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था। आप सभी को इसे याद रखना है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, ऐसे आप सभी बच्चों को याद रखना रहेगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में एक
रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूँ सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मैं आप लोगों के लिए सबसे बेहतर अपडेट देता रहूँगा। यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स आ चुके हैं। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएँ थे, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। ये आपके हिंदी में भी दिया गया है। गोत्र से बाहर विवाह को करने को बहिर्विवाह कहा जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसको भी आप सत्य के रूप में आंसर करेंगे सभी बच्चे। सारे स्टूडेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप नए हैं ना तो हमारे ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करना, क्योंकि आपके लिए मैंने वहाँ पर कोर्स दे रखा है। थेरी गाथा विनय पिटक का भाग है। तो साथियों इसमें सभी बच्चों को आंसर लिखना रहेगा और वो हो जाएगा असत्य। ठीक है, इसमें आपको असत्य लिखना है। नाना साहिब ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ये इसमें असत्य लिखना। क्यों असत्य लिखना, इसका कारण भी बता देता हूँ। देखो थेरी गाथा है ना, विनय पिटक का भाग नहीं है, वो सुत्त पिटक का भाग है। ठीक है, इसका तो सुत्त पिटक का है। और नाना साहिब ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया था, वहाँ लखनऊ से हजरत महल ने करा था नेतृत्व का विद्रोह, मतलब विद्रोह का नेतृत्व। अगला देखिएगा, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1930 में हुआ था, तो यहाँ पर असत्य आप इसमें लिखेंगे। इसमें भी क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे, क्योंकि 1930 में नहीं हुआ था यहाँ पर। अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो ये असत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू आता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सरदार पटेल दे रखा है, जो कि आपको गलत लिखना है। आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड लर्न ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज ऑल क्वेश्चंस इज वेरी रिलीवेंट एंड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आपका अगला क्वेश्चन। सही जोड़ी बनाइए वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। खेतड़ी जो लिखा हुआ है इसके आगे आप सभी बच्चों को राजस्थान बताना रहेगा। ठीक है, अगला देखिएगा, रुद्रदामन। रुद्रदामन ये शक राजा था, इसके आगे शक लिखना। तक्षक, तक्षक के आगे आपको एलोरा लिखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अलवार। अलवार के आगे आपको वैष्णव लिखना होगा, सभी बच्चों को वैष्णव करना है। खिदमत, खिदमत का मतलब होता है सेवा, इसको सेवा से मिलाना है। सिद्धू, तो सिद्धू के आगे आपको संथाल नेता था ये, तो इसमें आपको संथाल करना रहेगा। और शाहमत, शाहमल, शाहमल के आगे आपको बड़ौत लिखना रहेगा। सभी बच्चों के लिए ये मैंने जोड़ी लिख दी है। अब आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। और चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा क्या था, तो ये सिंधु सभ्यता को मेलुहा बोला जाता है, याद रखना। तो इसमें आपको सिंधु सभ्यता लिखना है, सिंधु सभ्यता। किस विदेशी यात्री ने दारा शिखों के एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया था, तो वो फ्रांसिस बर्नियर था। इसमें आंसर क्या आएगा, फ्रांसिस बर्नियर, ये आपका सही उत्तर है। सगुण भक्ति परंपरा क्या है, तो ईश्वर के सगुण रूप का वर्णन इसमें करते हैं। मतलब यहाँ पर ऐसी परंपरा जिसमें ईश्वर के सगुण रूप की उपासना की जाती है उसे अपन सगुण भक्ति कहते हैं। सगुण भक्ति के 2 भाग हैं, एक तो राम भक्ति शाखा और एक है आपकी कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, ध्यान रख लेना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों ने बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त क्यों लागू किया था, बताइए क्यों लागू करा था। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को याद रखना है और वो हो जाएगा इसमें कृषि निवेश को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, कृषि निवेश को बढ़ावा देने के लिए। और कब करा था, तो 1829 आपको आंसर याद रखना रहेगा। इसके बाद में अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया था। अच्छा, ये कानून बनाया था दोस्तों, ये है। ठीक है, आप सभी को मैं बता दूं, ये है 1829, तो ऊपर वाला नहीं, ये वाला है 1829। ठीक, इसके बाद में प्रथम गोलवेज सम्मेलन क्यों निरर्थक साबित हुआ था, तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ। इसमें आपका आंसर आएगा बिल्कुल करेक्ट, और ये रहा आप लोगों को इसमें आंसर करना रहेगा। सभी बच्चों को